यही मुतालबा इकरारुल हसन का भी था, तो आपने उन्हें वक्त क्यों नहीं दिया? वो पागल आदमी है, तो पागल आदमी का भी इंचार्ज, वो तो पागल है। जब वो कहते हैं ना जैसा मुंह होता है ऐसी चपेट होती है। उनके घर पे हमला हुआ, इशारे सारे आपकी तरफ जा रहे हैं, तो क्या इसमें आप कोई किसी तरह से मुलविस हैं? ये हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं। पंजाब के अंदर सिर्फ 11 अरब रुपए की आपकी प्रॉपर्टी है। अगर वो 1 अरब रुपए के मेरे असासे दिखा दे, मैं उसे सारा कुछ देने के लिए दूं। सरकार के मुरीद तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उन्हें नमाज सही से नहीं आती। ये तो सवाल ही नहीं है, ये कोई जवाब ही नहीं है। ये जो कील निकलते हैं लोगों के मुंह से, सुइयां निकलती हैं, गोलियां निकलती हैं, ये कहाँ से आती? कोई इसके अंदर ट्रिक नहीं है। ट्रिक करके हमें मिलेगा क्या? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीपल पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। पिछले कुछ अरसा से एक मामला जो है सोशल मीडिया पे खासा हाइप क्रिएट हुई है, वो है इकरारुल हसन वर्सेस हक खतीब सरकार। और आज हम मौजूद हैं कलर सईदा में, हक खतीब सरकार हमारे साथ मौजूद हैं और ये अपने मुरीदों के साथ आप सोशल मीडिया पे देखते हैं जिस मोहब्बत का इजहार करते हैं। आज हमें उम्मीद है कि वो अवामी सवालात जो आवाम पूछना चाहती है वो हमें भी उसका उसी तरह जवाब देंगे जैसे वो अपने मुरीदों के साथ होते हैं। तो सारी गुफ्तगू जो आपके सवालात हम तक आए थे, आज इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे मामला जहाँ से शुरू हुआ था, जो इकरार ने हाईलाइट किया था, तो ये जो कील निकलते हैं लोगों के मुंह से, सुइयां निकलती हैं, गोलियां निकलती हैं, ये कहाँ से आते हैं? देखें, बात यह है कि आप एक साफ़ी हैं, आप साफत जान सकते हैं। एक कारपेंटर है, वो मकान का काम जान सकता है। एक गाड़ी को चलाने वाला है, ड्राइवर है, वो गाड़ी चला सकता है। और एक इस दुनिया का बंदा है, वो जान सकता है। मिसाल के तौर पर ये कीलें कांटे जो हैं, ये साफत से दूर इसलिए हैं कि क्योंकि जो जिन्नात जादू या ऐसे असर की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनके जिस्म में वो जिन्नात से दाखिल की जाती है और ये निकाली जाते हैं। ये हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं बल्कि सच है। पिछली वीडियो में इकरार साहब ने खुद अपनी आंखों से एक औरत को देखा है और जिसका ये बात किया है, अरसा 9 साल से ये कैंसर की मरीज थी, तो ये वहाँ जाती रही है, तो इसके ये ठीक नहीं हुई है। हम किसी को पेश नहीं करते, ऐसे हज़ारों लोग हमारे पास आते हैं। और उन्होंने एक बंदा को फ़ोन पे जो दम करा था, उसके मुंह से कील और कांटे निकल रहे थे। ये हकीकत में सच है, इससे कोई इसके अंदर ट्रिक नहीं है। ट्रिक करके हमें मिलेगा क्या? हज़ारों लाखों लोग कील कांटों के अलावा ही आते हैं ना, अकीदत में आते हैं, मोहब्बत में आते हैं, और मर्जों और तकलीफ़ों और मुसीबतों में आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी कील कांटे की वजह से आते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ सच है, पूरी दुनिया जान चुकी है कि हकीकत है। अब हकीकत से तो मुंह छुपाया नहीं जा सकता। अच्छा, एक और अवामी सवाल इसके साथ होता है कि जब आप बैरून मुल्क जाते हैं, वहाँ पे आप सिर्फ दम करते हैं, वहाँ पे किसी के मुंह से कील नहीं निकलता, कोई व्हील चेयर से नहीं उठता, वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता? वहाँ हज़ारों लोग व्हील चेयर पर उठते हैं, हज़ारों लोग जो हैं वो इस तकलीफ़ के अंदर मुब्तला होते हैं। ये बैरून मुल्क से भी अभी आए हुए हैं, ये देखें, आप देख सकते हैं, ये हमारे प्रोग्राम में वहाँ मौजूद होते हैं। हज़ारों लोगों के साथ जिन्नात होते हैं, ऐसी चीज़ें हज़ारों लोगों के साथ होती हैं। हमें हज़ारों वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं जो इतने लोगों में ऐसी तकलीफें मौजूद होती हैं। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि औरत, वो इन दिनों ज़्यादा व्लॉग जो है वायरल है, वो 9 साल यहाँ पे आती रही और उन्होंने जिक्र किया, आपकी वीडियो में जो हमें देखते नजर आती रही थी। अब जाके उन्होंने ये कह दिया कि वो सारा कुछ ट्रिक था और वो जो जब कोई ख़ास शख्सियत आती थी तो मुझे बुलाया जाता था। इसके बारे में क्या कहेंगे? आप देखिए, यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं, आपको किसी को हमने बताया है कि कोई ख़ास शख्सियत आएगी तो क्या वो कील कांटे से मुतासर होगी? वो कील कांटों की वजह से आई है, बल्कि वो अल्लाह के बंदे के पास आई है। ये ऐसी नहीं, हमारे बाप दादा से ये शख्सियत आते हैं। हम किसी शख्सियत से मुतासर किसी को नहीं करते। जो खुदा के बंदे होते हैं, वो खुदा की ड्यूटी होती है, वो किसी की मोहब्बत से मुतासर होते हैं। अभी रिसेंट एक व्लॉग आया है उनका, वो कहते हैं जी 2 लाख रुपया लिया गया एक फालिज के मरीज से। तो जो मरीज आज भी हमने देखे हैं बाहर, इवन क्लिप्स आज चल रही होंगी, ये बताएं कि उनसे कितने पैसे लेते हैं आप? अब देखिए, जो मरीज़ जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मरीज़ से 2 लाख रुपया लिया गया है, अब मरीज़ से 2 लाख रुपया दिया लिया गया। एक और सवाल जो आपके साथ इसको बिल्कुल मैनेज करना है, बात यह मरीज़ हैं, मैं हमेशा रात के टाइम, शाम के टाइम दम होता है, मगरिब के बाद होता है या इशा के बाद होता है। आप मुझे बता दीजिए कि उनकी जो डीपी पे मरीज़ लगे हुए हैं वो सारे के सारे पेटेंट मरीज़ हैं, वे उनके ही भेजे हुए हैं। आप देखिए, किसी की तरफ आते हैं, मेरी तरफ आते हैं, आकर यहाँ बैठते हैं और कहते हैं कि जी मैं आया हूँ और यहाँ देखने के लिए आया हूँ या किसी का भेजा हुआ हूँ, जो वो तो ठीक नहीं होता। जो रियल मरीज़ होता है वो कभी खाली नहीं जाता। रियल जो अपनी अकीदत से आता है, आप देखिए उसके पीछे जो है वो नंबर उन्हीं का लिखा होता है। और बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको वो अप्रोच कर रहे हैं
कि आप हमारी तरफ से कोई बात करें। ये मुरीज नहीं हो सकते हैं, वो किसी के भेजे हो सकते हैं, मुरीज ने। और जो आप कह रहे हैं कि लंगर की तरफ से दिया गया, अब वो मुझे तो नहीं दिया गया। आप देखें, और बड़ी बात यह है, ये बड़ी बात यह है कि देखें ना मानने वालों के अभी लंगर हुजूर गौसे पाक के लंगर में तकसीम हो गया। आप देखें कि वो लंगर का, उसको अगर पूरा तरतीब देखा जाए, वो ना मानने वालों का भी लंगर तकसीम हो गया। इसलिए आप देखें, आप यहाँ आए, लंगर खाया है। अब हम तो ये नहीं कहते हैं कि मिसाल के तौर पर हम कहीं और से, दरबार तो इसी तरह चलते हैं, और कोई तो विजन नहीं है। आप दादा अली हजूरी चले जाएं, किसी और दरबार पे चले जाएं, सारे दरबारों पे चले जाएं, बाहर जो लंगर खाने में लंगर पकाते हैं, देते हैं, वो फ्री की देखें तो कहीं से नहीं मिलती लंगर। लेकिन ये है कि हम लंगर पर हमारे लिए हलाल नहीं है, बल्कि मरीजों के लिए हलाल है। अच्छा, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि तकरीबन पिछले 18 साल से मैं सोया नहीं हूँ। फिर इकरार नहीं कहा कि जी 11 दिन 25 मिनट का सबसे बड़ा आलमी रिकॉर्ड है, तो आपने ये चैलेंज कबूल क्यों नहीं किया था? वो पागल आदमी है, तो पागल आदमी का भी इंचार्ज, वो तो पागल है। वो तो कल कहेगा आसमान पे उड़ के देखा है, उसके तो बात पागलों वाली बात है। मुझे किसी ऐसे बंदे की बात करें जो किसी दवा, एक बंदा खाम खा एक जिद पे अड़ा हुआ, पागल की बात मैं नहीं सुनता हूँ। 14 फरवरी आलमी मोहब्बत का दिन था, आप इकरार साहब यहाँ आए, आपने उन्हें भरोसा भी दिया था। तो उस दिन उन्होंने व्लॉग बनाया जी, यहाँ पे मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, जो इनके एहलकार थे, इनके मुरीदैन थे, उन्होंने मुझ पे हमला किया, माइक कैमरे चीते। ये बताएं, दर हकीकत उस दिन हुआ क्या था? आप देखें, बात क्या है ना कि रियल में बात क्या है कि उस बंदे के पास जो वो बंदा है ना, अगर जिसकी इब्तदा झूठ और इंतहा झूठ पर होती है, उसके बारे में कोई बात नहीं। जिसकी बाल तक खराब नहीं हुए, एक बटन तक नहीं, कोई एक चीज़ भी दिखा देते, यहाँ से सलामती से, मोहब्बत से, प्यार से वापस जाके करे, तो एक बात की तो बात, एक वो बात क्या नहीं मानता हूँ। कौवा जो है वो सफ़ेद है, अब कौवे को काला कान करेगा, उसका कौवा सफ़ेद है, उड़ाता रहे। उनके घर पे हमला हुआ, इशारे सारे आपकी तरफ जा रहे हैं, तो क्या इसमें आप कोई किसी तरह से मुलविस हैं? आप देखें, जो बंदा ये यहाँ कहे कि मुझे पुलिस पे एतबार नहीं है, आप मुझे मोहब्बत प्यार से गाड़ी में बैठा दें, क्या वो किसी के घर पे हमला कर सकता है? ये उनके लफ्ज़ हैं। ये आपने कहा दिया, उसके साथ उन्होंने ये कहा था कि वो इनकार करेंगे, लेकिन उन्होंने मेंशन किया था कि फिर उन्होंने ये बात क्यों की थी कि अगर बकरी शेर के गिर्द घूमेगी तो उसकी ज़िंदगी थोड़ी होती है। देखें, वो को बकरी है, और दुनिया में और बातें हम मसाले होते हैं। अब देखिए, हमारे पास हमारे मुख्तलिफ खिताब हैं, उनमें मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मुख्तलिफ बातें होती हैं। ये नहीं होता है कि बकरी, मिसाल के तौर पर हम इकरार हसन को कह देंगे बकरी है। ये और लोगों और भी मसालें होती हैं ना, इसमें कोई बात, उनके बारे में तो ये मसाल नहीं है। अच्छा, आप एक और इल्ज़ाम ये लगता है कि आपका लाइफस्टाइल बड़ा शाहाना है, आपके कपड़े हम अक्सर शुरू से देखते आए हैं, आपकी जो सवारी है, 12 रबी अव्वल का जुलूस भी हम देखते हैं, बड़ा शाहाना होता है। तो कहा जाता है कि पंजाब के अंदर सिर्फ 11 अरब रुपए की आपकी प्रॉपर्टी है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, यहाँ तक जो बात है ना कि पंजाब के अंदर 11 अरब की प्रॉपर्टी है या सारी चीज़ें हैं, इसका सवाल का जवाब इसलिए मैं नहीं देता हूँ कि मिसाल के तौर पर हर दौर में वो अपने तर्ज अमल बदली कर रहा रहता है, एक कहानी और कहावत करता है। ये उसका काम नहीं है, ये पंजाब रेवेन्यू का काम है। वो किसी अदारे का इंचार्ज नहीं है। अगर किसी ने मुझसे पूछना है, कोई अदारा पूछेगा, कोई किसी साफ़ी का नहीं पूछ सकता है कि ये कैसे हैं। ये ख़त्म नबूवत के सेंटर बने हुए हैं, और ये हमने दिखाए भी हैं, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी ख़त्म नबूवत के सेंटर बनाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट है, ये इसको बहुत बड़ी हाइप क्रिएट है। अगर वो 1 अरब रुपए के सिर्फ पंजाब में, मेरे नहीं, मेरे असासे दिखा दे, मैं उसे सारा कुछ देने के लिए तैयार। सिर्फ 1 अरब रुपए? सिर्फ 1 अरब रुपए। ये लोगों को कहानी सुना रहा है। वो अल्लाह रसूल की जगह है, जहाँ ख़त्म नबूवत का काम होगा, जहाँ दीनी दरसगाहें होंगी, मसाजिद बनेंगी, वो अब तैयार हो रहे हैं। इसमें वहाँ कहाँ से हो सकते? और एक और बात जो साथ में, आप मुझे बताएं, मैं तो आज तक पाकिस्तान में नहीं देखा जिसकी अरबों रुपए की गाड़ी हो जाए। अरबों रुपए की गाड़ी तो मिल ही नहीं सकती। शायद की बात है कोई प्रिंस होगा जो अरबों रुपए की गाड़ी लेता होगा। इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं, ये गलतफहमी, ये लोगों का दिमाग गलत तरफ ले जा रहे हैं, और इसको नहीं लाना चाहिए। जो बाशऊर लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। जो बंदा बरसती बारिश में बाहर लोगों को खड़ा करता रहता है, ये उनसे पूछें जो अंदर बैठ के लोगों से हाथ भी नहीं मिलाते, उनके एहसास हो सकते हैं। हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सरकार, आप मजहबी स्कॉलर हैं, अभी भी हमने देखा हज़ारों आपके चाहने वाले हैं, मुरीद हैं। एक बड़ा अजीब सा इल्ज़ाम लगता है, जो सुनने में बड़ा अजीब लगता है, कि सरकार के मुरीद तो बहुत ज़्यादा हैं और दम भी बहुत सारे लोगों को करते हैं, लेकिन उन्हें नमाज सही से नहीं आती। देखिए, बात यह है कि ये तो मिसाल के तौर पर ये और मेरे खुदा का मामला है। नमाज तो 10 साल के बच्चे को भी आती है। ये तो सवाल ही नहीं है।
ये कोई जवाब ही नहीं है। ये वो वाले सवाल है जो सिर्फ एक इल्ज़ाम तराशी है, और इल्ज़ाम तराशी में कुछ भी आप कह सकते हैं। बाहर मौसम बारिश हो रही है, आप करें सूरज चढ़ा हुआ है, तो कौन सा बंदा नहीं मानेगा। सरकार आपने हमें भी टाइम दिया, इन दिनों आप काफ़ी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको टाइम दे रहे हैं और बाकायदा टाइम देते हैं, तो ये बताएं यही मुतालबा इकरारुल हसन का भी था, तो आपने उन्हें वक्त क्यों नहीं दिया था? देखें, आप मोहब्बत से आए हैं ना, प्यार से आए हैं ना, आपने मोहब्बत और प्यार से आकर यहाँ बात की है ना, क्या मिसाल के तौर पर उनको आपसे ज़्यादा टाइम दिया गया, इससे कम नहीं दिया गया, लेकिन वो एक मोहब्बत और प्यार से, जब वो कहते हैं ना जैसा मुंह होता है ऐसी चपेट होती है। हम भी अल्लाह वाले हैं ना, हमको किसी के मुलाजम तो नहीं है। अब जिस तरीके से वो आए थे, हमने इतनी मोहब्बत से उनसे किया, हालांकि जिस तरीके से वो आए थे वो मोहब्बत के काबिल नहीं थे, ये हमारा ही ज़र्फ था कि हमने मोहब्बत दी। सरकार आखिरी सवाल सिर्फ है, ये बताएं कि मुस्तकबिल करीब में, क्योंकि वली अल्लाह जो होता है या मजहबी स्कॉलर उनका दिल बड़े होते हैं, बड़े दिल के मालिक होते हैं, मुस्तकबिल में करीब कोई ऐसी कोई वीडियो आ रही है कि आप इकरार को मैसेज दें कि आएँ मिल के इस मसले पे बात करते हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ पहले, कोई मेरी उसके साथ कोई ख़ानदानी दुश्मनी तो नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है। मैं उसको मिसाल के तौर पर किस लेवल पे पैगाम दूँ, या तो वो मकाम वलायत पे बैठ जाए, अल्लाह का वली बन जाए, तो मैं कहूँ हम दोनों जो हैं वो अल्लाह के बंदे हैं, तुम भी दम करो और मैं भी दम करूँ, हम बराबर में काम करेंगे, तो वो करें। वो एक साफ़ी है, हम उसकी हमारी दुनिया से दूर दूर तक कोई तल्लक ही नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस चीज़ में मैं कभी भी नहीं, बस वो एक काम छोड़े, उसको माफ़ी करे, एक वो झूठ छोड़ दे। अभी वो 23 मार्च को अगेन आ रहे हैं, तो अब रद्द अमल कैसा होगा? देखो, 23 मार्च में जो वो बार बार कह रहे हैं कि मैं 23 मार्च में, इससे हमारा कोई तल्लक नहीं है, ना हम मेहमान नवाजी करते हैं और ना ही हमारा इससे कोई तल्लक है। इंतजामिया जाने और इकरारुल हसन जाने। सो नाजरीन, आज का जो एक्सक्लूसिव प्रोग्राम था हक खतीब सरकार के साथ, उम्मीद है आपके जितने सवाल थे उनका जवाब आपको मिल गया होगा, और 23 मार्च को इधर से रद्द अमल क्या होगा वो भी आपको मिल गया होगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।